नमस्ते। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी नाराजगी आपको कंट्रोल कर रही है, बजाय इसके कि आप नाराजगी को कंट्रोल करें? मैं समझ सकता हूँ। करियर और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना मुश्किल होता है और नाराजगी तो कभी भी आ सकती है। लेकिन सोचिए, अपनी नाराजगी को कंट्रोल करके आप अपनी कामयाबी की राह खुद बना सकते हैं। तो चलिए, कुछ आसान तरीके देखते हैं नाराजगी को कंट्रोल करने के और अपनी कामयाबी का रास्ता साफ करने के। सबसे पहले, डीप ब्रीदिंग। सुनने में बहुत आसान लग रहा है ना? लेकिन यकीन मानिए, ये काम करता है। जब भी आपको नाराजगी आए तो एक बार गहरी सांस लीजिए। अपनी नाक से 4 सेकंड तक सांस अंदर खींचे, 7 सेकंड तक रोकें और 8 सेकंड तक मुंह से बाहर निकालें। इससे आपके नर्वस सिस्टम को शांति मिलती है और आपको अपने ख्याल जमाने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं माइंडफुलनेस की। ये बस एक नया शब्द नहीं है, ये एक बहुत ही काम की चीज है। माइंडफुलनेस का मतलब है कि आप अपने वर्तमान में जिए। जब आप नाराज होते हैं तो आप अक्सर अपने पुराने गमों या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं। अपने आसपास के माहौल पर ध्यान केंद्रित करके, अपनी सांसों पर ध्यान देके या अपने पैरों को जमीन पर महसूस करके खुद को वर्तमान में लाए। इससे आप शांति और समझदारी से प्रतिक्रिया दे पाएंगे। अब पॉजिटिव थिंकिंग। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इसके फायदे बहुत है। जब हम नाराज होते हैं तो हमारे मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। इसकी बजाय कोशिश कीजिए कि आप अपनी सोच को बदलें। अपने आप से पूछिए, इसमें अच्छा क्या है? इस परिस्थिति से मैं क्या सीख सकता हूँ? सोचने का ये तरीका आपकी नाराजगी को कम कर सकता है और आपको आगे बढ़ने के नए मौके दे सकता है। और हाँ, शारीरिक गतिविधि की शक्ति को मत भूलना। कभी कभी नाराजगी बस दबी हुई ऊर्जा होती है, जिसे बाहर निकलने की जरूरत होती है। दौड़ने जाएं, जिम जाएं या अपने कमरे में डांस करें। शारीरिक गतिविधि से एंडोर्फिन रिलीज होते हैं, जो आपके मूड को बेहतर बनाते हैं और तनाव कम करते हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज है कम्युनिकेशन। अक्सर हमें नाराजगी इसलिए आती है क्योंकि हमें लगता है कि हमें कोई समझ नहीं रहा है या हमारी बात नहीं सुन रहा है। अपनी भावनाओं को शांति और स्पष्टता से व्यक्त करने का अभ्यास करें। मुझे बुरा लगता है जब जैसे वाक्यों का प्रयोग करें, बजाय इसके कि आप दूसरों पर दोषारोपण करें। इससे न केवल नाराजगी कम करने में मदद मिलती है, बल्कि रिश्ते भी बेहतर होते हैं। अंत में, सेल्फ केयर की शक्ति को कम मत आंकिए। सुनिश्चित करें कि आप पर्याप्त नींद ले रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं और ऐसी गतिविधियों के लिए समय निकाल रहे हैं जो आपको खुशी देती हैं। जब आप अपना ख्याल रखते हैं तो आप तनाव और नाराजगी को बेहतर तरीके से संभालने के लिए तैयार रहते हैं। याद रखें, नाराजगी को नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं है कि आप उसे दबा दें। इसका मतलब है इसे समझना, इसे प्रबंधित करना और इसे सफलता के लिए एक प्रेरक शक्ति के रूप में उपयोग करना। इन तकनीकों में महारत हासिल करके आप नाराजगी को एक बाधा से अपनी सफलता की राह में एक कदम बना सकते हैं। तो अगली बार जब आपको नाराजगी आए तो एक गहरी सांस लें, वर्तमान में बने रहें और इन सुझावों को याद रखें। आप ये कर सकते हैं। एक शांत और अधिक सफल आपके लिए। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये सुझाव मददगार लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल सक्सेस पर और अधिक सामग्री के लिए बने रहें। अगली बार मिलते हैं।